तो फिर सर ने देखा मेरा ब्लड आने लगा था, हाथों से मतलब बॉडी से कटने सा लगा था। तो फिर सर ने देखा तो 1 वीक में ही मेरे को रिलीफ मिलने लगा। अभी फाइनली पूरा सही है। इसके पहले मैं बहुत दिखाई थी लेकिन फ़ायदा नहीं था। साल भर 6 महीना करके दिक्कत छोड़ दी थी, लेकिन हाँ ठीक है। कब से यहाँ दवा करा रही हैं? साल भर हो गया होगा, साल भर हो गया है। कितना राहत है आपको? हाँ बहुत राहत है। अब मैं चलने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, न तो मैं चल नहीं पाती थी, लड़खड़ा रही थी। तो पहले कौन सा रात में सोया ऐसे आवाज़ बंद हो गई थी, एक बार थोड़ा बोलना भी नहीं आ रहा था एकदम। तो दवा इधर का कोई पैसा सहयोग मिला नहीं, तो हमारे गांव में एक रहते हैं भोला जी, वो करके बताए डॉक्टर साहब को। हमने राजस्थान भी कराया, लखनऊ में कराया, गोरखपुर में कराया, कहीं सबसे जगह में यहीं कराया मैं मिल सकती है। भतीजा है जो 7-8 साल का है, वो चल नहीं पाता था, बहुत जगह दवा कराए, बनारस कराए, BHU में कराए, लखनऊ भी लेके गए। कोई हमको राय दिया कि गोरखपुर में वो नर्मदा हॉस्पिटल है, उसमें जाइए, आपको इलाज सफल मिलेगा। हम यहाँ आए, इन सर से मिले, दवा भी कराए, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ये सभी मरीज उस दर्द भरी दास्तान के गवाह हैं जिनका इलाज होम्योपैथी से ही संभव हो पाया है। ऐसे असाध्य रोगी नर्मदा होम्यो क्लिनिक पर, जो कि भगत चौराहा पर स्थित है, पहुँचे, जो जिंदगी के इस दर्द से मायूस होकर अब इसे अपनी तकदीर मान चुके थे, इस दर्द को ही अपना मुकद्दर मान चुके थे। लेकिन डॉक्टर VK उपाध्याय, जो कि होम्योपैथी में MD हैं, उनके पास आने पर इन सभी लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव हो पाया, जो किसी अन्य डॉक्टर के हाथ के बाहर की चीज हो चुकी थी। दिक्कत मेरे घुटने में थी, गांठ में थी, तो अब जब से दवा खा रहे हैं, ले जा रहे हूँ, तो मैं बहुत हमको आराम है। इसके पहले कहाँ आपने दिखाया था? इसके पहले मैं बहुत दिखाई थी लेकिन फ़ायदा नहीं था। साल भर 6 महीना करके दिक्कत छोड़ दी थी, लेकिन हाँ ठीक है। कब से यहाँ दवा करा रही हैं? साल भर हो गया होगा, साल भर हो गया है। कितना राहत है आपको? हाँ बहुत राहत है। अब मैं चलने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, न तो मैं चल नहीं पाती थी, लड़खड़ा रही थी। तो पहले कौन सा अंग्रेजी दवा कराती थी? नहीं, पहले दर्द अंग्रेजी लखनऊ तक दवा कराए, दिल्ली तक कराए, लेकिन वो लोग कहें नहीं गठिया है, ऐसे रहेगा, ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर करना पड़ता, हम सोचे कि मेरे घर वाले कहें ऑपरेशन, तो जब उनको नहीं सूट किया तो हमको क्या करेगा सूट, इसीलिए हम कोई बताया कि यहाँ कराइए, तो हम यहाँ आ गए। हाँ बहुत राहत है। बड़े बड़े शहरों के महंगे इलाज से तंग आकर जब इन्होंने होम्योपैथी पर भरोसा जताया, तो अब इनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। मौका था डॉक्टर VK उपाध्याय के माताजी के पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम का और निःशुल्क जांच और दवा वितरण का, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान दूर दराज इलाकों से आए मरीजों ने अपने आप बीती को सुनाते हुए बताया कि किस तरह से हर तरफ से मायूसियों का साया उनकी जिंदगियों पर ग्रहण लगा चुका था, लेकिन एक उम्मीद की नई किरण इस नर्मदा होम्यो क्लिनिक में उन्हें नजर आई। मैं कहना चाहिए हूँ बरहस के पास है। बरहस के पास क्या था आपको? पूरी बात बताइए। हमको सोरियासिस हुआ था, स्टार्टिंग में हमको पता नहीं चला, 2-3 डॉक्टर के पास भी गए तो रिलीफ नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे को किसी ने बताया सर के बारे में, तो गई 26 जनवरी को। तो फिर सर ने देखा मेरा ब्लड आने लगा था, हाथों से मतलब बॉडी से कटने सा लगा था। तो फिर सर ने देखा तो 1 वीक में ही मेरे को रिलीफ मिलने लगा। अभी फाइनली पूरा सही है। बाकी जितने डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था, सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? हाँ, मैं पहले गई थी तो मैंने सावित्री मतलब वैसे डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि
ये ऐसी बीमारी है, ठीक नहीं हो पाएगी, इसको कंट्रोल बस कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्यों नहीं हो पाएगा? तो उन्होंने बोला कि इसका इलाज अभी मिला नहीं है, तो एलोपैथ में इसका इलाज नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला था, और ये ठीक नहीं होगा, बस कंट्रोल हो सकता है। तो फिर मेरे को मेरे एक रिलेटिव ने बताया सर के बारे में, मैं इनके पास गए, मैंने को इनको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, सब लोग बोले सही नहीं होगा। मैंने बोला मैं बता रहा हूँ सही हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर 1 वीक में ही रिजल्ट मिला। तो आज पूरी तरह से ठीक हूँ, और कोई भी इशू होता है तो बहुत आसानी से फैमिली की तरह मतलब सब कुछ। होम्योपैथिक को आप किस तरह से देखेंगे? आपको खुद इससे पहले मेरा जो नज़रिया था होम्योपैथिक को लेकर ऐसा था कि मतलब ठीक होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत मतलब टाइम वेस्ट जाएगा, ऐसा करके था कि तुरंत कोई भी बीमारी सही नहीं हो सकती। बट जब मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब 1 वीक में जो चीज़ें मैंने बनारस में भी किया था, BHU में सबसे पहले कराया था, तो वहाँ पे भी ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा था पर ठीक भी नहीं हो रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहा कि मतलब ऐसे मेरे को यकीन हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, होम्योपैथ से ठीक हो सकता है। जख्म कितना भी पुराना हो, दर्द कितना भी परेशान करे, असाध्य हो या फिर असाधारण बीमारी, ये सभी कुछ इस नर्मदा होमियो हॉल के आगे मानो घुटने टेक देता हो। तभी तो सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर मरीज कतारें लगाए अपने दर्द से निजात पाने की उम्मीद में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम गोपालगंज जिला कामे से आते हैं, जिसका थाना भोरे पड़ता है। हमारा एक भतीजा है जो 7-8 साल का है, वो चल नहीं पाता था, बहुत जगह दवा कराए, बनारस कराए, BHU में कराए, लखनऊ भी लेके गए। कोई हमको राय दिया कि गोरखपुर में वो नर्मदा हॉस्पिटल है, उसमें जाइए, आपको इलाज सफल मिलेगा। हम यहाँ आए, इन सर से मिले, दवा भी कराए, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। सर बोले हैं कि जहाँ तक हम ठीक कर देंगे। पैर टेढ़ा था क्या? नहीं, पैर टेढ़ा नहीं था, बचपन में वो ठीक था। जब 3 साल का था तो हर बच्चों की तरह दौड़ता था, फिरता था, लेकिन पता ना प्रकृति क्या हुआ, उसका पैर नहीं जमीन पे चढ़ पाता है, सीढ़ियाँ पे नहीं चढ़ पाता है, ये पकड़ के उठाना पड़ता है जी। कहाँ का इलाज कराए? सर हम दवा कराए हैं, PGI में कराए हैं, लखनऊ कराए हैं, बनारस में लिए हैं, और मतलब ये जो अपने मार्केट में तो पूछिए मत कहाँ कहाँ करा लिए हैं जी जी। तो फिर कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरह का? हम कहीं दवा ये जब बनारस गए हुए थे बाबा लेके, तो वहीं कोई बताया कि आप इतना दूर आते हैं, इससे अच्छा है कि कहीं एक गोरखपुर में डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिलिए। कहाँ से आए आप? तुम्हारी खास अच्छा, क्या हुआ था? रात में सोया, ऐसे आवाज़ बंद हो गई थी। एक बार थोड़ा बोलना भी नहीं आ रहा था एकदम। तो दवा इधर का कोई ऐसा सहयोग मिला नहीं, तो हमारे गांव में एक रहते हैं भोरा जी, वो करके बताए डॉक्टर साहब को। तो हमें आए तब तो 15 दिन हो गया दवा खाते, मतलब कुछ आराम है। अब तो आप काफी बोल रहे हैं। हाँ। कितने दिन की दवा चली थी डॉक्टर की? डॉक्टर कभी पहले 13 तारीख गया था, 1 महीना हो गया लमसम। लेकिन आराम कब से मिल गया आपको? जब से दवा खाने लगा तब से आराम। 15 दिन से मतलब आराम ज़्यादा मिल गया। बाद ही आराम मिला? हाँ। अच्छा, उसके पहले काफी पैसा भी खर्च किए और अरे हाँ, पैसा तो लगा ही, मान लीजिए सब कोई दवा तो करेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद होगा। बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी जिसका नाम आप अपने मन में सोच लीजिए, उसका जड़ से इलाज यहाँ पर मुमकिन है। इसके गवाह बने हैं सैकड़ों मरीज, क्योंकि होम्योपैथी दर्द पर नहीं बल्कि जड़ पर काम करती है। भैंसा बाजार से। अच्छा, क्या हुई थी प्रॉब्लम? नस दबी सी, अकड़नपन हो रहा था, ताकत नहीं लग रहा था, ऐसे ही हो रहा था मुझे। कहाँ कहाँ इलाज कराया? हमने राजस्थान भी कराया, लखनऊ में कराया, गोरखपुर में कराया, कहीं सबसे जगह यहीं कराया मैं मिल सकती है। क्या कहते थे डॉक्टर? डॉक्टर तो बोल रहे थे कि ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, दवा अपना करते रहे, फिर भी नहीं ठीक रहा। तो बोले कि एम्स गया,
गोरखपुर एम्स में, और रेफर कर दिए पीजीआई में। पीजीआई में ऑपरेशन हुआ, तभी नहीं सक्सेस हुआ, बोले दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या दिक्कत होती थी? यही दिखापन होता था, ताकत नहीं लगता था, पूरा शरीर एकदम पूरी शरीर, एक पेट टाइट रहता था और ये हाथ में नहीं ताकत लगता था। और हमारे साधु थे, उनके माध्यम से हमको जानकारी मिला। कितने दिन से डॉक्टर की दवा चल रही है? अभी तो हुआ 3.5 महीने हुआ। और अब कैसा महसूस हो? अब महसूस मुझे अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से ताकत है, सब कुछ ताकत आ रहा है। आज मेरी माता जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पे हम हमेशा जागरूकता कैंप और फ्री कैंप, दवा का मुफ्त वितरण का कार्यक्रम और खून पेशाब की मुफ्त में जांच का कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है। और डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में क्या क्या, जैसे दवा वितरण, किन किन लोगों को आप इनवाइट करते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, कौन लाभार्थी होते हैं? जैसे इसमें हम प्रयास करते हैं जो असहाय गरीब लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे इतना फीस लगेगा, नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, ऐसे गरीब असहाय आदमी को बुला के उनको जलपान करा के उनको उचित शिक्षा दे के कि आप लोग होम्योपैथी की तरफ रुझान बढ़ाइए, कैसे हमारी दवाएं सूट करती हैं, क्या क्या इसका उपयोग है। और उनको जो सीजनल बीमारियां होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गई, चिकनगुनिया हो गया, सर्दी जुकाम हो गए, जो उसके प्रिवेंशन के लिए जो हम लोग मेडिसिन देते हैं कि आप अगर ये सब दवाई खाएंगे तो आपको ये सब बीमारियां नहीं होंगी। डेंगू की बीमारी में देखा जाए होम्योपैथ की दवा कितनी असरदायक है? 100% कारगर है, क्योंकि डेंगू में सबसे बड़े इफेक्ट्स आते हैं कि आपका प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है। उसको रेज करने के लिए हमारी मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन है, इपिटोरियम पर्फ है, करेका पपाया है, टिनोस्पोरा कार्डिया है, जो सडन वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि लेट में काम करी, जैसे मेडिसिन दिया गया तो एपिरेसी के साथ अगर जो साइन एंड सिम्टम देख के दिया जाए तो सडन वर्क करती है। इसके लिए हम, चूँकि इस समय सीजन भी चल रहा है डेंगू का, तो ये जागरूकता कैंप लगाने का और जो नेसेसरी था, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहा है, तो उनको साइन एंड सिम्टम के आधार पर दवाई दी जा रही है और उसका अच्छा खासा रिजल्ट मिला, उसी के लिए कैंप लगाया गया है।